हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्कों वाले क्वेश्चन। देखिए अभी 2024 के सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें भी सुनने में आया है कि सिक्कों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो मैंने टेक्स्ट बुक में जितने भी आप रोज मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मैं रोज का मॉक लगाती हूँ, तो जिस भी टेस्ट में मुझे सिक्कों के क्वेश्चन मिले उन सबका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए। और टेक्स्ट बुक पे भी सेल भी चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, तो आप टेक्स्ट बुक का पास थ्रू ले सकते हैं, जिसमें अगर आप CHCHL कोड लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और 1 ईयर का पास थ्रू 615 रुपीज में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे भी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। इसके अंदर आपको SSC GD के प्रीवियस से पेपर्स मिल जाएंगे, SSC MTS के प्रीवियस से पेपर्स मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक तो बता रखा है कि किस किस टाइप के सिक्के हैं। एक तो 1 रुपए का है, 50 पैसे का और 10 पैसे का है। दूसरा क्या, सिक्के के रेशियो दिए हुए हैं 3:4:10। और थर्ड चीज क्या दे रखी है, हमें कुल मूल्य दे रखा है कि 102 रुपए है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीजें पैसे में है जो रुपए, उन्हें रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट तो 1 रुपए ही है, दूसरा क्या 50 पैसे, तो इसमें हम 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 रुपए। फिर वापस 10 पैसे है तो इसमें हम 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1/10 रुपए। तो ये टोटल तीनों हमारे पास रुपए में वैल्यू आ गई। फिर कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है 3:4:10। कुल मूल्य दे रखा है 102 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, मूल्य निकालेंगे इससे। तो हम क्या करेंगे, कॉइन्स को रुपए से गुणा कराएंगे। तो 3 को जब 1 रुपए से गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, और वही 4 को गुणा कराएंगे 1/2 से तो 2 आएगा, और 10 को 1/10 से कराएंगे तो 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दिया बटा दिया, यानी टोटल वैल्यू 102 बटा कुल मूल्य कितना है, रेशियो में 6 आया हमारे पास, तो 102/6 इंटू। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो अब हम सिक्के के रेशियो से गुणा कराएंगे। 10 पैसे के सिक्के का रेशियो हमारे पास 10, तो मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर 170 सिक्के, ये हमारा आंसर होगा। वही अगर हमें मूल्य पूछ रखा होता तो मूल्य से गुणा कराते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य का होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्के के कितने रुपए हैं। अब की बार देखो हमें मूल्य पूछा है ना कि सिक्के, तो अब वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। 1 रुपए तो 1 रुपए ही रहेगा, जो 50 पैसे है उसको 1/2 रुपए में, और 25 पैसे में 100 का भाग देंगे तो 1/4 रुपए आ जाएगा। फिर कॉइन्स का रेशियो कितना है 2:3:4। इसको आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 2:1.5:1 ये बनेगा। तो दिया बटा दिया, कुल मूल्य कितना 180 रुपए बटा टोटल है 4.5 इंटू। अब हमें पूछा क्या है, मूल्य पूछा है, तो मूल्य कितना है हमारे पास 50 पैसे का 1.5 है रेशियो में, तब 1.5 से गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 60 रुपए। क्वेश्चन आता है, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमें टोटल सिक्के दे रखे हैं कि 378 सिक्के, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें टोटल वैल्यू दे रखी थी और सिक्कों का रेशियो दे रखा था। और इस क्वेश्चन में टोटल सिक्के दे रखे हैं और वैल्यू का रेशियो दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्कों का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल सिक्कों का मान हमें पता है टोटल कि 378 है, तो वैसे ही हमें सिक्कों का रेशियो चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पिछले वाले में तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती थी, लेकिन अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हमेशा भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रुपए में बदलेंगे, 1 रुपए 1/2 रुपए और 1/4 रुपए, ये हमने। अब हमें वैल्यू का कितना रेशियो दे रखा है 13:11:7। अब इसको जब हमें कॉइन का रेशियो बनाना है इससे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो 13 हमें वैल्यू का रेशियो दे रखा है उसको 1 रुपए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। फिर 11 जो रेशियो दे रखा है वैल्यू का, उसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। और वैसे ही 7 को जब 1/4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो ये टोटल हमारे पास कॉइन का रेशियो हो गया। अब टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी दे रखी है 378 बटा हम टोटल रखेंगे जो कॉइन्स का हमने रेशियो निकाला वो हमारे पास कितना है 63, और मल्टीप्लाई लास्ट में क्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, तो सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है हमारे पास 22, जो अभी हमने निकाला। तो 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 132 सिक्के। वही अगर हमें वैल्यू पूछ लेता तो हम वैल्यू के रेशियो से गुणा कराते हैं। वैल्यू का रेशियो कितना यहाँ पे 11 दे रखा है तो हम 11 से गुणा कराते हैं, लेकिन हमें तो सिक्कों का पूछ रखा है तो हम 22 से गुणा कराएंगे, ये हमारा आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के के कितने रुपए। अब ये देखो पिछले वाले जैसे सेम क्वेश्चन है, अब वापस हम वही रुपए में बदलेंगे। सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे को बदलेंगे तो 1/2 रुपए आएगा, और 25 पैसे को बदलेंगे तो 1/4 रुपए आएगा। और वैल्यू का रेशियो कितना दे रखा है 30:11:7। वही सेम जब हम कॉइन्स का रेशियो बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 30 में हम भाग देंगे 1 रुपए का, फिर वही 11 में भाग देंगे 1/2 रुपए का, और 7 में देंगे 1/4 रुपए का। तो हमारे पास कॉइन का रेशियो कितना आएगा 30:22:28। अब क्या करेंगे, हम दिया बटा दिया। टोटल हमारे पास कितना दे रखा है 480 सिक्के हैं, बटा टोटल रेशियो में कितने सिक्के हैं हमारे पास 80 आए। मल्टीप्लाई हम गुणा कराएंगे अब 7 से, क्योंकि हमें क्या पूछ रखा है 25 पैसे के कितने रुपए है, तो रुपए का मान हमारे पास वैल्यू में कितना दे रखा था 7 दे रखा था, तो हम 7 से गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 42।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 है तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। अब देखो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम फटाफट में क्वेश्चन देखते हैं और सिंपल क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या कर रखा है, टोटल सिक्कों का मान दे रखा है कि 240 सिक्के हैं और सिक्कों का ही रेशियो दे रखा है, तो हम डायरेक्ट दिया बटा दिया 240/24 टोटल सिक्के मल्टीप्लाई किसका पूछे, 1 रुपए वाले सिक्के। 1 रुपए वाले सिक्के का रेशियो कितना, 13 दे रखा है, तो 13 से गुणा कराएंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 130 सिक्के। एक महिला के पर्स में 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 50 रुपए है, तो उसके पर्स में प्रत्येक के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमें टोटल सिक्कों का मान दे रखा है और टोटल वैल्यू दे रखी है, रेशियो नहीं दे रखा आपकी बार। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ न कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी मन से, तो हम क्या मानेंगे, x रुपए मान लेंगे। माना कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 50 पैसे के हैं x और 25 पैसे के कितने हैं, 120 माइनस x, ये हो गई हमारी कॉइन्स की वैल्यू। अब हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल हमें 50 रुपए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, कॉइन को हम रुपए से गुणा कराते हैं तो हमारी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई x, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 120 माइनस x बराबर में 50 टोटल वैल्यू। अब हमारे पास 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए, x बराबर आ गया 80 और 120 में से घटा देंगे तो पीछे जो हमारे 25 पैसे के सिक्के उनका मान आ जाएगा 40।